हाय एवरीबॉडी। हाँ हेलो दोस्तों। आज का जो हमारा वीडियो है वो आधारित इस पर है कि पढ़ा हुआ याद कैसे रखें। तो दोस्तों आप इस चीज़ को जानें कि ये जो सवाल है, इस सवाल कुछ नया नहीं है, बल्कि अक्सर स्टूडेंट इससे परेशान रहते हैं। और मेरे तो जो स्टूडेंट्स हैं अक्सर मुझसे पूछा करते हैं कि सर हम जो भी पढ़ते हैं हमको याद नहीं रहता है, तो पढ़ी हुई चीज़ों को याद कैसे रखें। तो दोस्तों आज का ये जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं कुछ टिप्स बता रहा हूँ, और इन टिप्स को अगर आप ध्यान देंगे तो निश्चित तौर पर आपको पढ़ी हुई चीज़ें कभी भूलेंगी नहीं, पढ़ी हुई चीज़ें हमेशा याद रखेंगी। तो दोस्तों अब जो है, अब वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए, जो पढ़ाई का जो सिस्टम है, सबसे पहले ज़रूरी क्या है कि जो भी चीज़ें पढ़ी जाएं तो कम पढ़ें, परफेक्ट पढ़ें। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि कम पढ़ें और परफेक्ट पढ़ें, इसका मतलब क्या है। अब देखिए, कम पढ़ने से मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए कि आप किसी भी टॉपिक को पढ़ रहे हैं, किसी भी बिंदु को पढ़ रहे हैं, तो उसको क्या करें, उसको जो है पढ़ें और परफेक्ट पढ़ें। परफेक्ट का मतलब क्या है कि जैसे अगर मान लीजिए कि आपने जो है कोशिका के बारे में पढ़ा, तो कोशिका के बारे में जो आप पढ़ रहे हैं तो उसको एकदम अच्छी तरीके से पढ़ लें। और जो है, अब कोशिका से संबंधित जो संरचनाएं हैं, मान लीजिए कि वहाँ पर जो है जो कोशिका कला है, इसके अलावा जो केंद्रक है, और यहाँ पर कोशिका में अन्य जो संबंधित कोशिकांग हैं उनके बारे में अच्छी तरीके से पढ़ें। तो इस प्रकार से जो भी चीज़ें पढ़ें उसको सॉलिड पढ़ें, परफेक्ट पढ़ें। और यहाँ पर जो है दो तीन चीज़ों को और ध्यान देना है कि पढ़ते वक्त, स्टडी करते वक्त हम जिन चीज़ों को पढ़ें तो वहाँ पर हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो। कॉन्सेप्ट क्लियर का मतलब क्या है कि पढ़ने के बाद उस टॉपिक पर कोई कन्फ्यूजन ना हो, कोई वहाँ पर जो है कोई कन्फ्यूजन ना हो। और जो है पढ़ाई करते समय जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब क्या है कि आपके अंदर जैसे जब पढ़ रहे हैं, किस चीज़ को याद कर रहे हैं, तो एकदम जो है कंसंट्रेट होकर के पढ़ें, एकाग्रचित्त होकर के पढ़ें, और उस समय अपने दिमाग में दूसरी चीज़ों को ना लाएं। कंसंट्रेशन का मतलब यही होता है कि आप पढ़ते वक्त जिस चीज़ को पढ़ रहे हैं अपने ध्यान को 100% उसी पर केंद्रित करें, दूसरी चीज़ों के बारे में ना सोचें। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट का आदत होता है कि पढ़ते वक्त जो है म्यूजिक सुन रहे हैं, या वो पढ़ रहे हैं तो पढ़ते वक्त जो है टीवी देख रहे हैं, तो आपका जो कंसंट्रेशन है तो ऑलरेडी डिस्टर्ब है। आप टीवी भी देख रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, तो वहाँ पर जो है पढ़ाई नहीं सही हो सकती है, और आपका जो है वो भूलना निश्चित है। इसलिए कंसंट्रेशन का मतलब है कि पढ़ते वक्त आप सिर्फ जो है पढ़ाई को ध्यान में रखें, उस वक्त किसी अन्य चीज़ों को ना सोचें, अपने दोस्तों के बारे में, दूसरे सब्जेक्ट के बारे में, या अन्य चीज़ों के बारे में। तो कंसंट्रेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। इस प्रकार से अब बात करेंगे हम कि जो पढ़ते समय बेवजह की चीज़ों को ना पढ़ें। बेवजह की चीज़ों का मतलब क्या है कि मान लीजिए कि आपने सोचा कि हमको जो है कोशिका पढ़ना है, कोशिका पढ़ रहे हैं आप, और जो है अब आपने क्या किया कि कोशिका को एक दो बार पढ़ा, उसके बाद क्या किया, आपने जो है दूसरा टॉपिक उठा लिया, आप जो दूसरे चैप्टर पे चले गए, तो वहाँ पर जो है जो दूसरी चीज़ें वो बेवजह की चीज़ें हो गई। और एक समय में खाली एक चीज़ को पढ़ें। अगर आप उसका को पढ़ रहे हैं तो आप सिर्फ उसका को ही पढ़ें, बल्कि दूसरी चीज़ों को ना पढ़ें। तो दोस्तों यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट होता है स्टडी करते समय, कि वहाँ पर जो है बेवजह की चीज़ों को ना पढ़ा जाए। इसके बाद जो अगला जो टिप्स हमारा है कि पढ़ाई करते समय रेस्ट। तो दोस्तों रेस्ट या आराम भी बहुत ज़रूरी होता है। और अगर जो है आप लगातार पढ़ रहे हैं, तो लगातार पढ़ने से क्या होता है कि हमारा जो ब्रेन होता है, ब्रेन थकने लगता है, तो उस समय क्या होता है कि हमको रेस्ट की आवश्यकता होती है। और दोस्तों ये जो रेस्ट होता है, यह हर एक व्यक्ति की बॉडी कैपेसिटी पर डिपेंड करता है, और सबकी बॉडी की कैपेसिटी अलग अलग होती है। उदाहरण के तौर पर मैं बताता हूँ आपको कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि वो आधा घंटा पढ़ने में थक जाते हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि दो दो घंटे तक पढ़ते रहते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं कि जो उससे अधिक समय तक पढ़ते हैं। तो दोस्तों सबके बॉडी की कैपेसिटी अलग अलग होती है, और आपको जब लगे कि आप थक रहे हैं तो आपको उस समय रेस्ट ले लेना चाहिए। और रेस्ट लेने में क्या है, जैसे मान लीजिए कि आप बाहर निकल कर टहल लें, थोड़ी देर पढ़ाई को बंद कर दें, और जो है कंसंट्रेशन को सही करें। तो दोस्तों जो रेस्ट है, रेस्ट भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात होती है पढ़ाई के संदर्भ में। और इसके बाद जो सबसे अहम चीज़ बताने जा रहा हूँ कि पढ़ते समय क्या है
कि जब तक आपका मन करे तब तक ही पढ़ें। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि जब तक आपका मन करे तब तक ही पढ़ें। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट ये भी कहते हैं कि सर जो है मैं पढ़ता हूँ, मान लीजिए मैं आधा घंटा पढ़ा तो मेरे गार्जियन कहते हैं तू कम पढ़ता है। फिर वहाँ पर जो है ये प्रॉब्लम आने लगती है कि वहाँ पर जो बच्चा क्या होता है दिखाने के लिए पढ़ता है। तो दिखावे की पढ़ाई नहीं होनी चाहिए। आपकी जब तक मन हो, इच्छा हो, तब तक आप पढ़ें। उसका पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं तो आधा घंटा तक आपका मन हुआ पढ़ने के लिए, या आपने मान लीजिए कि एक टॉपिक को पढ़ा, आपको मन हो नहीं पढ़ेंगे तो नहीं पढ़ेंगे। तो दोस्तों आपका जब तक मन हो तब तक पढ़ें और ज़बरदस्ती ना पढ़ें। इसके अलावा प्रेशर में ना पढ़ें। प्रेशर में ना पढ़ें का मतलब क्या है कि इसे जो है गार्जियन, सभी के गार्जियन कहते हैं कि बेटा जो पढ़ाई कर लो। उनका लड़का 4 घंटा पढ़ता है, तुम 1 घंटा भी नहीं पढ़ते हो। तो वहाँ पर जो है ये पढ़ाई वाला प्रेशर नहीं होना चाहिए। और जो है क्योंकि पढ़ाई वाला प्रेशर जो है तब वहाँ पर जो है आप खाली दिखाने के लिए पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों इसे इसलिए भी याद नहीं रहता कि मान लीजिए कि आप दिन भर पता चल रहा है कि जो है बुक को लेकर के या जो है कॉपी को लेकर के बैठे हुए हैं और जो है आप बैठ करके न्यूमेरिकल लगा रहे हैं, लेकिन आपका दिमाग क्रिकेट में लगा हुआ है। तो उस समय जो है ये पढ़ाई सही नहीं है। तो ये है कि दिखावे के लिए ना पढ़ें, आपका जब तक मन हो तब तक पढ़ें और प्रेशर में ना पढ़ें। क्योंकि सबकी कैपेसिटी अलग अलग होती है, सबकी क्षमताएं अलग अलग हैं। तो जब तक आपकी मर्जी हो तब तक पढ़ें, और जो है जब मर्जी ना हो तो ना पढ़ें। और स्टूडेंट्स में एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं कि जो सुबह मॉर्निंग में पढ़ना उनको अच्छा लगता है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि रात में पढ़ते हैं। तो अब ये ज़रूरी नहीं है कि हर स्टूडेंट सुबह ही पढ़े। बहुत सारे स्टूडेंट रात में पढ़ते हैं या दूसरे समय पर पढ़ते हैं। तो आपका जब ब्रेन आपका साथ दे, आपका जब मन करे तो उस समय आप पढ़ें। हाँ, पढ़ते हो तो इस समय इस बात को जरूर में रखा जाए कि जो आपका जो लक्ष्य क्या है, आपकी पढ़ाई का लेवल क्या है, तो उसको मेंटेन जरूर करें। और जो है यह है कि इस चीज़ को ध्यान में रख करके पढ़ें कि आपकी जो पढ़ाई है वो स्टैंडर्ड है, और जो है उससे आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो सके। और जो है जिससे ये नहीं कि बहुत सारा पढ़े और गेन कुछ नहीं हुआ, तो इसका कोई मतलब नहीं होता है। तो दोस्तों आप पढ़ें और जो है प्रेशर में ना पढ़ें। इसके बाद जो वैज्ञानिक थे, तो उनका जो टेक्निक है उसको पोमोडोरो टेक्निक के नाम से जाना जाता है। और इसको जो है जो वैज्ञानिक है फ्रांसिस्को सिरलो नाम के वैज्ञानिक ने इसको बताया था। तो इनका जो पोमोडोरो टेक्निक है ये क्या करता है कि टाइम मैनेजमेंट को बताता है। टाइम मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि जो समय का जो प्रबंधन है, पढ़ाई में समय का प्रबंधन कैसा हो, इसको लेकर के सिरलो ने क्या किया, अपना एक टेक्निक बताया। और उन्होंने बताया कि जैसे किसी टॉपिक को पढ़ने के लिए क्या किया जाए कि उसको 25-25 मिनट के 4 भागों में बांट दिया जाए। और इस प्रकार से क्या है कि जो अब इसके 25-25 मिनट के 4 भागों में बांट दिया गया, और 25 मिनट तक पढ़ने के बाद क्या किया गया, 5 मिनट का रेस्ट किया गया। तो इस प्रकार से फिर जो है फिर से 25 मिनट पढ़ा जाए, और फिर 25 मिनट के बाद फिर से 5 मिनट का रेस्ट दिया जाए। इस प्रकार से 4 स्टेप में, मतलब किसी भी टॉपिक को इन्होंने क्या किया कि 25-25 मिनट के 4 भागों में बांट दिया, और हर एक 25 मिनट के बाद 5 मिनट का ब्रेक लिया जाए। और इसके बाद इन्होंने बताया कि जब जो है ये पूरा जो साइकिल, मतलब कि 25-25 मिनट की जो 4 चक्र हैं, 4 साइकिल हैं, इनके कंप्लीट होने के बाद 15 मिनट का रेस्ट लिया जाए। तो इस प्रकार से यह इनका क्या है, एक टाइम मैनेजमेंट का टेक्निक है। तो इस टेक्निक से भी पढ़ा जा सकता है। और दोस्तों अब इसका मैं कंक्लूजन आपको बताता हूँ। कंक्लूजन बताता हूँ कि जो पढ़ी हुई चीज़ें हैं उसको याद रखने का जो लास्ट में जो कंक्लूजन है, वो कंक्लूजन यह है कि आप कभी भी पढ़ें तो एकदम जो है कंसंट्रेट होकर के पढ़ें, और जो भी पढ़ें उसको सॉलिड पढ़ें। वहाँ पर जो है कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, और इस प्रकार से कम पढ़ें बेहतर पढ़ें। तो दोस्तों अब आज के वीडियो में इतना ही। और जो है आज के वीडियो में हमने देखा कि किस प्रकार से हम जो है पढ़ी हुई चीज़ों को याद कैसे रख सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप इन सारी टिप्स को फॉलो करते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी पढ़ाई बेहतर होगी, और जो है आप जो पढ़ेंगे वो आपको याद भी रहेगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए एक बिंदु और है, रिवीजन। तो रिवीजन जो है वो सबसे मुख्य बिंदु है। रिवीजन क्या है कि जैसे कि मान लीजिए कि पढ़ी हुई चीज़ों को रिवाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। नहीं तो यह है कि देखिए आप सोचिए खुद
कि दिन भर हमारे साथ में कितनी सारी घटनाएं होती हैं, कितनी सारी बातें होती रहती हैं, हर बात तुमको नहीं याद रहता है। तो ये है कि पढ़ाई का रिवीजन बहुत ज़रूरी है कि आपने जैसे मान लीजिए किसी टॉपिक को पढ़ा तो उसको क्या किया जाए, उसको टाइम टाइम पर, मतलब आपने पढ़ा, मान लीजिए कि आज पढ़ा तो उसको जो है अगले दिन या अगले दिन मान लीजिए 2 दिन छोड़ करके तीसरे दिन फिर से उसको रिवाइज किया जाए, फिर 2 दिन छोड़ करके फिर से उसको रिवाइज किया जाए। तो रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है। और रिवीजन का एक और सिस्टम है, जैसे मान लीजिए कि आपने किसी टॉपिक को पढ़ा और जो आप सोने जा रहे हैं, आप बिस्तर पर लेट गए, तो उस समय आप इस चीज़ को सोचें कि मैंने जो पढ़ा मुझको कितना याद है। तो ये भी प्रकार का रिवीजन है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है याद रखने के लिए रिवीजन करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों जो है अगर आप इस सारे टिप्स को फॉलो करते हैं तो निश्चित तौर पर आपने जो पढ़ा है उसको जरूर याद रख पाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक इसको अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।